वेलकम टू इम्पल्स IIT माई सेल्फ RS सर। आज आप लोगों को मैं लेक्चर नंबर 6 कंप्लीट करने वाला हूँ। एरोमेटिसिटी का ये लास्ट लेक्चर है। आज ये आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा 100% टॉपिक के साथ, आपका क्वेश्चन के साथ और उसका थ्योरी के साथ पूरे कंप्लीट हो जाएंगे आज। तो आज चलो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एरोमेटिसिटी। लास्ट क्लास मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 और 5 में मैंने आपको क्वेश्चंस करवाया था 1 से लेकर 10 लेक्चर नंबर 4 में एंड मेरा 11 से लेकर 20 लेक्चर नंबर 5 में। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 6। तो 6 में अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ क्वेश्चंस होने वाला है 21 से लेकर 30 तक। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है। अगर आप प्लीज वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देखें। ठीक है, और जैसे वीडियो अपलोडेड हो रहे हैं तो प्लीज आप लोग देखते रहें। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वीडियो बहुत तेजी से आप लोगों को वीडियो बनाना है, डेली वीडियो अपलोडेड हो रहा है, तो ध्यान रखना आपका क्या लोड बढ़ता जाएगा। ऐसा लगेगा कि मैं देखो टाइम टू टाइम तो मैंने हर एक वीडियो को अपलोड कर रहा हूं, मगर आप लोग नहीं देखोगे तो लगेगा ऐसा फिजिक्स का भी आ रहा है, केमिस्ट्री का भी आ रहा है ना, फिर मैथ्स का भी आने वाला है, फिर बायो भी आएगा, तो कितना लोड ले लोगे। ऐसा लगेगा ना कि अब अरे यार बहुत ज़्यादा वीडियो पड़ गया है ना, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो इसीलिए जैसे टाइम टू टाइम आ रहा है आप प्लीज़ अच्छे से उसको वीडियो को देखें, नोट डाउन करें और उनको अच्छे से पढ़ाई भी करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोग स्टार्ट करते हैं। 21 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटी एरोमेटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। अभी भी आप लोगों को मैंने आपको बताया था एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स को कैसे देखेंगे, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग द एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, आ जाइए। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स को मैंने आपको बताया कि कौन कौन सा हो सकता है, बताइए। ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, नो सर, sp3 है, यहां भी और यहां भी, यहां भी सब sp3 है। ओके, 2 नंबर ये सॉरी ये तो एरोमेटिक कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक 2.6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, छोड़ो ये देखो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 2.6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड। ये अरे सर यही तो है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, पकड़ो इसको। ओके, पकड़ के रखना, भाग नहीं पाया। ओके 5 देखो, ये तो सर एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, 0.4 मार दीजिए, ई नंबर है ना, 0.4 ई नंबर मार दीजिए। आपसे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड पूछा है तो आपका ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। राइट, क्लियर, चलो क्लियर, ये आप लोग अच्छे से कर लिए। नेक्स्ट बात करते हैं 22 विच ऑफ द फॉलोइंग एरोमेटिक कंपाउंड इज द मोस्ट स्टेबल। कैसे आप बताएंगे कि मोस्ट स्टेबल होगा। मोर स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड आपको फाइंड करना है तो आपको सबसे पहले इनमें क्या करना पड़ेगा, आपको एक लॉजिक देखना है। लॉजिक क्या देखना है, चलिए मैं आपको बताता हूं, मैं आप लोगों को बताता हूं, एक एक पॉइंट लेके देखिए। सबसे पहले बात है कि सारा एरोमेटिक कंपाउंड है। फिलहाल हम बात करें, देखो इसमें कितना है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहा है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपका एरोमेटिक है। ये भी देखिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि इसमें भी 2 है ना इलेक्ट्रॉन्स, ये भी एरोमेटिक है। ये चलो ये तो एरोमेटिक नहीं है, इसको हटा ही दो, क्योंकि फर्स्ट कार्बन में आपको नजर आ रहा है वो कैसा है, sp3 है। ये एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके चलिए, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये भी क्या आपका एरोमेटिक। अच्छा ओके, आपको नजर नहीं आ रहा है, ओके कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरा ले लेता हूं। ओके चलिए, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है बताइए, 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक है, यस सर। इसमें देखिए ये तो एरोमेटिक है ही नहीं, इसमें देखिए इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, दोनों पे है ना। ओके इसमें देखिए 246 बेंजीन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी एरोमेटिक। अरे सर ये भी तो एरोमेटिक है ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 246 मतलब हम क्या बोल सकते हैं, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, बट एक एरोमेटिक नहीं है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, हटा दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपसे ये पूछना चाह रहा है कि इन सारे एरोमेटिक कंपाउंड में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। सब में तो इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन सेम हो रहा है। सबसे पहले फाइंड करना जब डिलोकलाइजेशन होता है, जब डिलोकलाइजेशन होता है फाइंड करिए। आइए पहले मैं इसको ले लेता हूं, ठीक है, 1 नंबर को ध्यान से देखिए। ध्यान से देखिए, सल्फर इलेक्ट्रॉन है। आइए इसको ध्यान से देखिए, अगर मैं इसमें रेजोनेंस कराऊंगा, ध्यान से देखिए कैसे रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस देखिए अच्छे से, देखिए ये लोन पेयर है, कहीं से भी रेजोनेंस करवा लीजिए। मान लीजिए इसको मैं करा रहा हूं, इधर मैं ब्रेक कर रहा हूं, ओके, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब जैसे ये पॉजिटिव आएगा तो ये लोन पेयर क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, है ना, बॉन्ड बनाएगा ना बाबू, बताओ। चलो तो नेक्स्ट आगे क्या होने वाला देखो तो, ओके सल्फर प्लस चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज यहां पर। देखो आगे और भी रेजोनेंस होगा, आगे और भी रेजोनेंस होने वाला है। ठीक है,
आगे और भी रेजोनेंस होने वाला है, बट ध्यान रखना हमको दरकार नहीं है, हमको तो स्टेबल देखना है। तो यहाँ पर सल्फर पर क्या नजर आ रहा है आपका, पॉजिटिव चार्ज आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। चलो एक बार हम देख लेते हैं किसके पास, 2 पर देख लेते हैं। 2 पर अगर बताओ, 2 पर अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो किस पर आएगा बताइए, ऑक्सीजन पर आएगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। फिर ये बॉन्ड टूटेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, राइट, ओके। ये ऑक्सीजन देखिए क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं बना देता हूं इसका, ठीक है, क्यों, क्योंकि लोन पेयर दिया तो पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर आ रहा है। आगे और भी रेजोनेंस होगा, एक्सटेंड होगा, मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है। मेरा जो काम है उस पर हम यूज कर ले रहे, हमको इसी स्ट्रक्चर का जरूरत है। ओके 4 नंबर बताते हैं, 4 नंबर यहां बना लेते हैं, देखिए यहां बताइए 4 नंबर बेंजीन। बेंजीन पर, ये मेरा बेंजीन है, बेंजीन पर भी नेगेटिव चार्ज आता है, बेंजीन पर भी नेगेटिव चार्ज आता है। उस नेगेटिव चार्ज को ध्यान से देखेंगे, देखिए अगर ये इधर टूटता नेगेटिव, ये पॉजिटिव टूटा, ठीक है, फिर ये टूटेगा कहाँ, देखिए इधर नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड बना लेगा, ओके, ध्यान से देखिए, ये बॉन्ड बना लिया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, ये नेगेटिव चार्ज है, यस, है ना। अभी और एक्सटेंड होगा, यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है, यहां पर कार्बन के टाइम पर कौन आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज किस पर आ रहा है, सल्फर पर आ रहा है, यहां किस पर आ रहा है, ऑक्सीजन पर आ रहा है, और यहां पर किस पर आएगा, नाइट्रोजन पर भी आएगा। मैं नहीं बना रहा हूं, अगर बनाना चाहते हो तो बना लो, कोई बात नहीं है, मुझे क्या है, आप लोगों को बताना है, आप लोग खुद ही समझ रहे हो, समझदार हो आप लोग। अब आप लोग खुद समझ रहे हो सर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं। अगर ये इधर बॉन्ड टूटता है, नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो बताइए लोन पेयर है ना इसके पास, ये लोन पेयर नाइट्रोजन को देगा, तो बताइए नाइट्रोजन पर क्या चार्ज आएगा, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, है कि नहीं। तो बताइए यहां पर नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज आ रहा, तो बताइए पॉजिटिव चार्ज एक बार आपका सल्फर पर भी आ रहा, एक बार ऑक्सीजन पर भी आ रहा, एक बार आपका नाइट्रोजन पर भी आ रहा, एक बार कार्बन पर भी पॉजिटिव आ रहा, जब मैंने ब्रेक किया था, देखिए। तो बताइए पॉजिटिव होने का ये मतलब हो रहा है कि आपका पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी वही एटम रख सकता है जिसका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो एक चीज का ध्यान रखेंगे, तो एक चीज का ध्यान रखेंगे क्या, कि सर कि पॉजिटिव चार्ज वही एटम कैरियर हो सकता है जिस एटम के पास क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, तभी वो कैरी कर सकता है। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है, उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, और आप इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पहले से निकाल देंगे तो हाईली अनस्टेबल नहीं हो जाएगा, हो जाना चाहिए। इसीलिए मैं यहां पर आपको बताना चाह रहा हूं कि ये नाइट्रोजन सबके पॉजिटिव है, तो बताइए ये स्टेबल है कि ये स्टेबल है कि ये स्टेबल है कि ये स्टेबल है, तो आप क्या बोलेंगे, सर कार्बन स्टेबल, कार्बन इज द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, है कि नहीं। तो इसलिए शायद हम ये बोल सकते हैं सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, मोर स्टेबल 4 होगा। तो आंसर मान लीजिए डी, आंसर मान लीजिए डी, और क्या, क्लियर, बात समझ में आ रहा है। तो चलिए फटाफट समझ में आया। 23 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो डाइमराइजेशन, कौन डाइमराइज कर सकता है, आ जाइए। डाइमराइज मतलब 2 मॉलिक्यूल्स बना लेना। तो आपको शायद लग रहा है क्या ये डाइमर फॉर्म करेगा, नहीं सर, क्यों डाइमर फॉर्म करेगा, नॉर्मल सा अल्कीन है, ओके, ये डायमर फॉर्म करेगा, अरे सर हाँ ये डायमर तो कर सकता है, क्यों, क्योंकि इस पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, और मैंने आपको बताया था ये डायमर फॉर्म कर लेता है और ऐसा बना लेता है, मैंने आपको बताया था ना। आप थ्योरी किए, अगर थ्योरी नहीं पढ़े लेक्चर नंबर 3 में जाकर देखिए या 2 में जाकर देखिए, एंटी एरोमेटिसिटी मैंने आपको बताया है, ठीक है, ओके। ये देखिए ये डायमर क्यों करेगा भाई, ऑलरेडी इसके पास बेंजीन है, बेंजीन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एरोमेटिक कंपाउंड, ये भाई क्यों डाइमर फॉर्म करेगा, ओके। और यहां देख लीजिए ऑलरेडी ये भी क्यों करेगा, ये क्यों डाइमर करेगा, 2 4 6 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एरोमेटिक, ठीक है। तो आपको क्या लगेगा डायमर फॉर्म कौन फॉर्म करेगा, जल्दी बताइए, बी, राइट। सब कुछ समझ में आ रहा है। चलिए 24 करते हैं। Which of the following compound will not undergo dimerization, कौन डायमराइजेशन नहीं करेगा। अब आपसे क्वेश्चन है डायमराइजेशन क्यों नहीं करेगा, देखो इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्या ये डायमर करेगा, यस सर डायमर करे, आंसर नहीं बता रहा हूं मैं, आंसर आपको बोला नहीं करेगा। क्या ये डायमर फॉर्म करेगा, डायमर फॉर्म करेगा, उसका मैं आंसर बोलना हो अभी, ये डायमर फॉर्म करेगा। चलिए मैं हटाई देता हूं तो आप लोगों को कंफ्यूज होगा ना, कंफ्यूज देंगे इसको मैं हटाई देता हूं। आइए बताइए यह डायमर फॉर्म करेगा, हाँ डायमर फॉर्म करेगा, मैं डायमर का मार रहा हूं, ठीक है, ये डायमर फॉर्म करेगा। क्या ये डायमर फॉर्म करेगा, यस, इसमें भी कितना है 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये भी डायमर फॉर्म करेगा,
ओके, ये भी डायमंड फॉर्म करेगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स डायमंड, बट ये डायमंड फॉर्म नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इसमें भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको पता है यहां पर कौन है भाई साहब? नाइट्रोजन है। कौन है? नाइट्रोजन। ओके, देखिए यहां पर आपका नाइट्रोजन है, यहां पर आपका कुछ नहीं है, ठीक है, ओके, डबल बॉन्ड और यहां भी डबल बॉन्ड, और यहां पर आपको लग रहा है पता है क्या है? यहां पर टर्सरी ब्यूटाइल है। क्या है यहां पर? टर्सरी ब्यूटाइल, कार्बन 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 कार्बन, CH3 CH3 CH3, यहां भी सेम C CH3 CH3 CH3, और यहां भी अगर बात करते हैं टर्सरी ब्यूटाइल बना लीजिए, और यहां कुछ नहीं है। तो बताइए इतने बड़े बड़े ग्रुप है, आपको लगता है कि कोई दो मॉलिक्यूल्स आपस में इसी मॉलिक्यूल्स का दूसरा मॉलिक्यूल्स आकर डायमराइज करेगा? क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है? बल्की ग्रुप है। क्या है यहां पर? बल्की ग्रुप है, और बल्की इस ग्रुप होने की वजह से ये डायमंड फॉर्म नहीं कर सकता। इसलिए मेरा आंसर तो यही होना चाहिए, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन डायमंड फॉर्म नहीं कर सकता, तो आप क्या बोलेंगे? डी। बाकी सब डायमंड फॉर्म कर सकता है। और डायमंड फॉर्म क्यों कर रहा है? क्योंकि ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, इसलिए ये सारे मॉलिक्यूल्स ए बी सी डी डायमंड फॉर्म करेंगे, क्योंकि आप उसको स्टेबलाइज होना है। ओके, तो आंसर क्या होगा? डी। देखिए कितना अच्छा खूबसूरत सा क्वेश्चन है। ओके, 25 में ध्यान से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, ओ नो, okay, 25, which of the following is non-planar compound? Which of the following is a non-planar compound? non-planar मतलब out of plane, anti aromatic नहीं, non aromatic compound आपसे पूछा है। आंसर मारिए, देख के लग रहा है ना कैसा क्वेश्चन है? एकदम इजी क्वेश्चन है। सर ये तो प्लेनर, ये तो प्लेनर होगा, ये भी प्लेनर होगा, ये भी प्लेनर होगा, बट ये क्या होगा? नॉन प्लेनर, क्योंकि सारा एरोमेटिक है। ए बी और डी एरोमेटिक, सी क्या है? एंटी लग रहा है ना, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, टफ फॉर्म, मैंने आपको बताया था। ओके, 26, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन आयन इज एरोमेटिक? बताइए कौन है एरोमेटिक? बताइए कौन है एरोमेटिक? फटाफट जल्दी जल्दी बताइए, क्या एरोमेटिक है? क्या ये एरोमेटिक है कार्बन आयन? नो सर, ये एरोमेटिक नहीं है। क्यों? बताइए ना, पाई सिमोलोन पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड साइड, इसमें बताइए। अरे सर यही तो है एरोमेटिक, यही तो है, 2 लोन पे नजर आ रहा है ना, 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें देखिए, बोलिए। अरे सर ये तो मेरा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है सर, sp3 कार्बन, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। कैसा? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, डी बोलिए। अरे सर इसमें तो कुछ, ये भी तो कैसा है? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो आंसर क्या होना चाहिए? एरोमेटिक पूछा है, बी, राइट। अजी 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटी एरोमेटिक कंपाउंड? जल्दी बताइए। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बोरोन है, बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, आपको पता है, सभी को, बच्चे को पता है। कौन बच्चे को नहीं पता है कि वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है? जो बच्चे को नहीं पता है आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास। बोरोन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, आपको पता है, एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 2p1। ओके, बोरोन कितने बॉन्ड बनाया? 1 2 3 बॉन्ड बनाया। 2s का बना लो, 2s, 2p का बना लो, 2p का बना लो जल्दी से, 2p, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन, p में 1, ये एक्साइटेड स्टेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, आएगा ना। चलिए मैं तो ऐसे ही बिठा रहा था इसको। ओके, आ जाओ, देखो ये क्या है मेरे पास? वैकेंट ऑर्बिटल, और कौन सा है वो? p ऑर्बिटल्स। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आप ये बोल सकते हैं, इसके हर एक पास क्या है? एक p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, है ना, ठीक है। इसलिए यहां पर ये भी sp2 होता है, ये भी sp2, ये भी sp2, सब sp2, बट यहां देखो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, कितना यहां पर? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो बताइए ये कैसा है आपका? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। कैसा होना चाहिए? एरोमेटिक? नहीं, एंटी एरोमेटिक। ओके, यहां देखिए 2, अरे सर यहां तो लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर है, 2 4 6,
6 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, इसमें देखिए लोन पेयर, मगर लोन पेयर काउंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है। आपको नजर आ रहा है लोन पेयर यहाँ पर काउंट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसलिए लोन पेयर को हटाई दो, रेजोनेंस में टेक पार्ट मत करो, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, ध्यान दो, बताओ कितना है? 2 4 और यहाँ पर लोन पेयर है ना नाइट्रोजन के पास, ये लोन पेयर काम करेगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। ये बाबू नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। ओके, तो आपसे क्वेश्चन पूछा है एंटी एरोमेटिक, तो बताइए कौन है एंटी एरोमेटिक? कौन है एंटी एरोमेटिक? यस, ए। चलो 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एरोमेटिक? फिर आपसे नॉन एरोमेटिक पूछ लिया है। नॉन एरोमेटिक जल्दी बताइए कौन होने वाला है? नॉन एरोमेटिक बोला है ना, अरे नॉन एरोमेटिक। और ये क्या पूछा था? एंटी एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक पूछा, अरे सर sp3 यही तो नजर आ रहा है सर, इसमें क्या बोलना है? मान लो टू करेक्ट साइक्लो, देखो क्या बोला है, टू कन्वर्ट द साइक्लोनोना टेट्रीन इन एरोमेटिक आयन द प्रोसेस नीडेड इज। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अगर ये आपके पास कंपाउंड है और ये कंपाउंड आपको नजर आ रहा है, बहुत ही अच्छा से नजर आ रहा है, 2 4 6 8 है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो आप क्या बोलेंगे? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे ना? नहीं बाबू, ये sp3 भी है। देखो यहाँ पर, यहाँ इस कार्बन को ध्यान से देखोगे, sp3 कार्बन है, और अगर ये sp3 कार्बन तो ये नॉन एरोमेटिक है। अगर ये नॉन एरोमेटिक से अगर एरोमेटिक बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या चीज का रिलेट करना पड़ेगा? तो ऑप्शन एडिशन ऑफ द 1 मोर पाई बॉन्ड। नो, एक अगर तुम पाई बॉन्ड दे भी देते हो तो कहाँ दोगे? ठीक है, एडिशन ऑफ द मोर पाई बॉन्ड्स, 2 मोर पाई बॉन्ड्स, नहीं 2 मोर, क्या फायदा होगा? देखिए कोई फायदा ही नहीं है। आ जाइए, मैं इसको ड्रॉ करता हूं और आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, ओके, यहां पर आपको पता है ना कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। तो किसी भी रीजन से बाय द रिएक्शंस की वजह से आप H+ को निकाल दो, जैसे H+ निकल जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस। अब जैसे माइनस हो जाएगा तो आप क्या करोगे? देखो तो, ठीक है, ठीक है, माइनस यहां हो गया है, अब पाई बॉन्ड यहां पर है और यहां भी आपका पाई बॉन्ड है। देखिए क्या हो गया? 2 4 6 8 और लोन पेयर मतलब 10, कंजुगेशन हो गया। तो बताइए 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब हो गया ये एरोमेटिक। और एरोमेटिक होने का मतलब हो गया क्या? कैसे हुआ एरोमेटिक? कैसे हुआ एरोमेटिक बाबू? इसलिए हुआ क्योंकि यहां से तो आप sp3 कार्बन से, ये कार्बन कैसा है? ये कार्बन कैसा है? sp3 कार्बन से आप क्या किए? हाइड्रोजन को रिमूव। तो बताइए sp3 कार्बन से क्या लॉस किया? लॉस ऑफ H+ आयन फ्रॉम द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा सी। बोलिए समझ में आ रहा है? अच्छे से लिख लीजिए इसको फटाफट। आइए लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं एरोमेटिसिटी का, लास्ट एंड पॉइंट हम लोग करते हैं, वो क्या है? टू कन्वर्ट गिवन कंपाउंड इनटू द एरोमेटिक कंपाउंड, बेस्ट रिएजेंट क्या हो सकता है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि आप अगर इस कंपाउंड को यूज करते हो तो इनमें से बेस्ट रिएजेंट क्या हो सकता है? तो बहुत अच्छा बात है, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा लगा सर, बट इसको हम बना नहीं पा रहे ना, यही सोच रहे हो ना? आप खुद बनाओगे, बहुत ईजी है। क्या क्या इसमें यूज कर सकते हो? AlCl3, HCl, H2SO4, Na। अरे यार आपको AlCl3 यूज करना पड़ेगा, क्यों? AlCl3 इसलिए यूज करना पड़ेगा, तो AlCl3 आज से जान लो, AlCl3 ये क्या होता है? हेलोजन कैरियर होता है। क्या होता है? हेलोजन कैरियर होता है। और ये हेलोजन को बहुत अच्छा क्या करता है? हेलोजन कैरियर होने का मतलब हो गया, ओके, और हेलोजन कैरियर होने का मतलब क्या हो गया? इसके पास है ऑर्बिटल, ठीक है, ऑर्बिटल होने की वजह से क्या करता है? ये Cl को बहुत ही जल्दी से एक्सेप्ट कर लेता है, और कैसे एक्सेप्ट करता है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। देखो AlCl3, ओके, इसके पास है वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है, इसके पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल, ओके। तो बताओ यहां से Cl माइनस होगा तो यहां क्या होगा? प्लस होगा। अब जैसे प्लस हो जाएगा तो आपको लग रहा है ना पाई सिग्मा लोन पेयर, और ये sp2 कार्बन हो जा रहा है, और जैसे ये sp2 कार्बन हो जा रहा है आपको लग रहा है कि ये एरोमेटिक हो गया। 6 पाई इलेक्ट्रॉन इज द एरोमेटिक।
और इस एरोमेटिक की वजह से ये स्पेशली Cl को रिमूव करेगा। और AlCl3 जो आप देख रहे हो, AlCl3 ये क्या करता है, Cl माइनस से रिएक्ट कर जाता है, और रिएक्ट करके क्या करता है, ये Cl इसके वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालता है और हो जाएगा AlCl4 माइनस। तो AlCl3 इज हैलोजन कैरियर, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, अल्युमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, 8 होने की वजह से ये Cl के साथ कंबाइन कर लेता है। तो इसलिए AlCl3 इज द बेस्ट हैलोजन कैरियर, ये हैलोजन को कैरी कर सकता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में, इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन है, देख लीजिए, और एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या ये 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई कर रहा है, और फिर अगर जरूरत पड़ा तो Cl दे भी सकता है। तो आपको पता चल रहा है ना कौन सा रीजन होना चाहिए, AlCl3 इज अ हाइड्रोजन कैरियर। इस तरह से आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट किया। एरोमेटिसिटी का सारा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आई होप बहुत अच्छा से आपको समझ में आया होगा। हर एक चीज, हर एक पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर यूट्यूब चैनल इम्पल्स IITJ प्लेटफॉर्म से मैंने आपको बताया है, तो आई होप बहुत अच्छे से आपको भी क्लियर हुआ। तो इस चीज का ध्यान रखिए, मैंने आपको हर एक चीज मैंने आपको बताया है, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही। अगर जो बच्चे इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको एक पूरा फुल पैकेज मैंने एरोमेटिसिटी का दिया, तो प्लस आप लाइक भी करें और बहुत सारे बच्चों के साथ शेयर भी जरूर करें, जिससे बहुत सारे बच्चों तक पहुंचे कि हाँ सर इम्पल्स IITJ में क्या हो रहा है, आप लोग बताए, समझाए, ठीक है, दिखाए कि इम्पल्स IITJ एक डिफरेंट टाइप के प्लेटफॉर्म पर है जो बहुत सारे चीज आप लोगों को दे रहे हैं। ये आप लोग सिखाए, दिखाए बच्चों लोग को, अपने फ्रेंड लोग को दिखाए। ओके, बात समझ में आ रहा? तो चलो फटाफट इसको नोट कर लो। ओके, चलो आज इतनी रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में लोग बढ़ेंगे, कुछ नया चैप्टर आप लोग के लिए हम यूज लेके आएंगे, ठीक है। ओके, चलो बाय।